नमस्कार सूर्योदय, जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत बोधकाण्डमा 23वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें विमान में कर्दम और देवहूति की रथ लीला के विषय में श्रवण करेंगे। कर्दम जिनी शक्ति से दिव्य विमान बनाया, 23वें अध्याय में कही कथा समझाया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, माता पिता के चले जाने पर अपने पति की चित्त की बातों को जानने वाली पतिव्रता देवहूति नित्य प्रति
प्रीति पूर्वक पति की सेवा करने लगी। जैसे पार्वती जी महादेव जी की सेवा करती है, नित्य सेवा करते करते उन महा तेजस्वी कर्दम जी को प्रसन्न किया। सो देवर्षियों में श्रेष्ठ कर्दम जी भी बहुत काल से सेवा करने से दुर्लभ देह वाली ऐसी देवहूति से प्रेममय गदगद वाणी करके विहल हो कृपा पूर्वक बोले, हे मानवी, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। सुख भोगने के योग्य जो शरीर है वो भी तुमने मेरी सेवा के अर्थ दुर्लभ कर दिया। अपने धर्म में रत होकर तप समाधि उपासना और आत्मा योग से जीते हुए भगवत के दिव्य प्रसाद जो कि भय तथा शोक से रहित है, उन ऐश्वर्यों को मैं तुमको जो दिव्य दृष्टि देता हूँ उससे देखो। अन्य जो भोग है वे सब भगवान की एक कोप दृष्टि से क्षण मात्र में नाश होने वाले है। वे क्या है? इससे तुम तो अपने पतिव्रत धर्म से संचित किए हुए दिव्य भोगों को आनंद पूर्वक भोगो, जो उत्तम चक्रवर्ती राजाओं को भी मिलने दुर्लभ है। इस प्रकार कहते हुए संपूर्ण योग माया में वो विद्या में अपने पति को अति प्रवीण देखकर देवहूति की सब पीड़ा और चिंता दूर हो गई। फिर कुछ लज्जा सहित हंसती हुई गदगद वाणी से कहने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, हे पति, आप अमोघ शक्तियों के स्वामी हो, सो आपका यह सब कहना सत्य है। यह मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु आपने जो वचन दिया था सो आपके साथ वो एक बार अवश्य हो जाना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को गुणवान पति विषय एक बार भी जो अंग संग हो जाता है उससे अत्यंत गुणवान संतान संपन्न होती है। वो पुत्र प्राप्त होना ही पतिव्रताओं को बड़ा लाभ होता है। इससे उस अंग संग के विषय में जो कृत्य है उन्हें मुझे शास्त्र के अनुसार उपदेश कीजिए। जिस रमण की इच्छा से यह मेरा देह मलिन दीन तथा क्षीण हो गया है, सो यह देह आपके साथ रमण करने योग्य हो जावे, क्योंकि मैं आपसे उद्दीप्त किए भय कामदेव से पराभव पा रही हूँ। सो उसको शांत करने के निमित्त प्रथम एक उत्तम भवन बनाया योग्य है। इसको फिर सुनिए, भवन बनाना योग्य है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तब प्रिया का प्रिय चाहते हुए कर्दम जी ने अपने योग बल से उसी समय संपूर्ण भूमंडल में इच्छा अनुसार चलने वाले एक परम मुक्त विमान बनाकर प्रकट किया। तब इच्छा पूर्ण होने वाला अलौकिक सब प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ सब समृद्धियों के समूहों से संचित सब ऋतुओं में सुख देने वाला बढ़िया रेशमी पीताम्बर आदि अनेक प्रकार के वस्त्रों से पूर्ण ऊपर बनाए हुए महलों में अर्थात चौखंडे पचखंडे वाले कमरों में पृथक पृथक बिछी शैया की और चमर पंखे आसनों से मनोहर शोभायमान चित्रसारी मरकत मणियों की भूमि पर मूंगा की अद्भुत देवी बन रही। द्वारों पर मूंगों की बेहद बेहलियों देहलियों का प्रकाश, हीरो से जड़े किवाड़, भितों के भीतर मणिक पद्मराग जहाँ चित्र विचित्र चमक रहे, विहार मंदिर शयन भवन उपभोग स्नान आंगन सुखदायक बनाए गए थे। ऐसे विमान को देखती हुई भी देवहूति कुछ अधिक प्रसन्न नहीं भई
तब संपूर्ण जीवों को अंतःकरण की बात जानने वाले करदम जी आप ही बोले, हे भीरू, इस सुंदर सरोवर में स्नान करके एक विमान पर चढ़ो। शुक्ल भगवान ने अपने नेत्रों से आनंद का बिंदु इस भूमि पर डालकर यह तीर्थ उत्पन्न किया है। तब वह कमल नयनी देवहूति पति का वचन मान मैले वस्त्र पहनिए, दुर्बल देह जटिल केशों को धारण किए, किच मिट्टी में सनी हुई देह, विवर्ण स्तन, जिसके ऐसी देवहूति पवित्र जल में बिंदु सरोवर में प्रविष्ट हुई। देवहूति को तहाँ सरोवर के भीतर 1000 कन्याएं सब किशोर अवस्था वाली कमल समान सुगंधित वाली देख पड़ी। देवहूति को देखकर वे सब कन्याएं सहसा उठ खड़ी भई और हाथ जोड़कर बोली कि हम आपकी दासी है, जो आज्ञा की दीजिए वह करें। यह कहकर उन देवहूति को उबटन लगाया, अच्छे प्रकार स्नान कराया, नवीन 2 निर्मल रेशमी वस्त्र पहराए, चमकते हुए बहुत मूल्य की तनुहर उत्तम आभूषण पहिराए, अति स्वाद भोजन कराए, अमृत समान मधुर और मादक पीने का पदार्थ की दिया। इसके अनंतर देवहूति ने फूलों की माला पहन सौभाग्य के मांगलिक पदार्थ धारण कर अपने अंग को आरसी में देखा। सुंदर दांत, सुंदर भौहें, मनोहर स्नेह भरे कटिले नयन, कमल कोश की बराबरी करने वाली श्याम नील अलकावली से सुशोभित जिसका मुखार बिंद, ऐसी देवहूति ने जब अपनी मनोहर छवि को देखा, जब ऋषियों में श्रेष्ठ अपने प्राण प्रीतम करदम जी का जो स्मरण किया, सो ही सब कन्याओं सहित देवहूति ने करदम जी के पास अपने आप को देखा। पति के आने अपने को 1000 कन्याओं से युक्त देखकर उस समय अपने पति की योग गति को जानकर देवहूति को बहुत संशय हुआ कि यह क्या आश्चर्य है। पहले की अपेक्षा अद्भुत प्रकाश से प्रकाशवान, जैसे कि विवाह के पूर्व थी। वस्त्र से सुंदर स्तनों को छिपाए 1000 धारियों से सेवित उस मनोरमा देवहूति को देखकर करदम जी ने उसका कोमल हाथ पकड़कर उसे विमान पर प्रेम पूर्वक चढ़ाया। अति सुंदर करदम जी उस विमान में ऐसे सुशोभित भये जैसे तारा गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा आकाश में होता है। यहाँ विमान का आकाश से विद्याधारिणियों का तारों से, करदम जी का चंद्रमा से सादृश्य जानना। उस विमान पर बैठकर करदम जी जहां 8 लोकपाल क्रीड़ा करते हैं, ऐसे कुलाच लेंद्र सुमेरु की कंदराओं में कि जहां कामदेव का मित्र शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था और गंगा जी के प्रवाह का सुंदर शब्द हो रहा था, वहां बहुत काल तक ललन आगणों को साथ लिए कुबेर के समान रमन करने लगे। फिर मुनि करदम जी प्रसन्न होकर वैश्रम्भ नंदन, सूरसेन, पुष्पभद्र, मानस, चैत्ररथ इन देवताओं को उद्यानों में रमणी के साथ रमन करने लगे। प्रकाशवान और इच्छा अनुसार विचरने वाले ऐसे बहुत बड़े विमान में बैठे गए पवन की भांति विचरते भय सब विमानों में बैठने वाले को उल्लंघन कर करदम मुनि सबके शिरोमणि हुए। उन धैर्यवानों को कौन वस्तु असाध्य है, जिन्होंने दुख हरने वाले भगवान के चरणों की शरण ली है। फिर महायोगी करदम जी अनेक आश्चर्यों में भरे हुए सब भूगोल को अपने विमान पर से अपनी प्यारी पत्नी को दिखाते हुए
सर्वत्र विचार कर अपने स्थान को लौट आए। विषय सुख की अधिक इच्छा वाली देवहूति के साथ कर्दम मुनि ने अपना नव शरीर धारण करके अनेक वर्षों तक रमण किया, परंतु वह सब समय 2 घड़ी मुहूर्त के समान व्यतीत हो गया। उन विमानों में रतिकारी परम मुक्तम शैया में विराजती हुई देवहूति अपने पति के साथ ऐसी मोहित हुई कि समय को कुछ भी सुधी न रही। 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब भी काम लालसा पूर्ण नहीं न भई। देवहूति की अत्यंत प्रीति के कारण उसके बहुत अंता संतान होने के संकल्प के साथ जानकर कर्दम जी ने अपने स्वरूप को नव प्रकार के विभाग करके उसमें वीर्य धारण किया, जिस कारण उस देवहूति ने एक ही साथ सुंदर संपूर्ण अंगों वाली और रक्त कमल समान सुगंधित वाली नव कन्याओं को उत्पन्न किया। तदंतर कर्दम जी ने संन्यास लेकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वन को जाने की इच्छा प्रकट की और चलने लगे, तो उस समर्थ पति को देख ऊपर से हफ्ती हुई पतिव्रता देवहूति व्याकुल हृदय से अंतस्करण में संताप करती नीचे को मुख किए तरन नख से पृथ्वी को खोदती धीरे धीरे आंसू की धारा को रोककर मधुर वचन बोली, है स्वामीन, आपने सब प्रकार से हमारा मनोरथ पूर्ण किया है, आप मुझको अभयदान दीजिए। हे ब्राह्मण, प्रथम तो इन कन्याओं के समान उत्तम कुल वाले पुत्र ढूंढकर इनका ब्याह करो, और आप वन को जाना चाहते हो तो मुझको ज्ञान देने वाले एक पुत्र दे दो। हे स्वामीन, मैंने पर ब्रह्म परमात्मा को त्याग करके इंद्रियों के प्रसंग से इतना समय व्यतीत कर दिए, वही बहुत है। मैंने निश्चय आप भगवान की माया करके अच्छी प्रकार ठगी गई हूँ, जो मोक्ष के देने वाले आपको पाप करके भी इस जगत के बंधन की इच्छा ही करती हूँ। इसको फिर सुनिए, जो मोक्ष के देने वाले आपको पाया करके भी इस जगत के बंधन की इच्छा ही करती हूँ। जय श्री कृष्ण।